कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वैसे ही हमें एकजुट होके पाकिस्तान को मुँह-तोड़ जवाब देना है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई बौद्ध है, हम भारतवासी हैं। एक भारतवासी होके भारत के रहने वाले होके हमें जवाब देना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, ये अनुज भाई मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो वक़्त दूर नहीं है, जी, जी। जब पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे और पाकिस्तान कहीं रहेगा नहीं। हमारा गिलगित भी रहेगा, हमारा पाकिस्तान के कश्मीर भी रहेगा, हमारा बलूचिस्तान भी रहेगा, लेकिन लेकिन इस्लामाबाद रहेगा नहीं, कराची रहेगा नहीं, लाहौर रहेगा नहीं। ये हिस्ट्री बन जाएगी इतिहास में कि हाँ, कभी लाहौर भी था, कभी इस्लामाबाद भी था, कभी कराची भी था। ये रहेगा, ये पास्ट रहेगा, लेकिन फ्यूचर तक हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हमारा गिलगित, हमारा बलूचिस्तान वो रहेगा। और आने वाले समय में पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। ये उनकी खुद की जो है वहाँ पे गवर्नेंस है, वहाँ की उनकी जो रूल्स है, वही उनके टुकड़े करवाएँगे। उनके हेडक्वार्टर्स ध्वस्त किए, चाहे जैश-ए-मोहम्मद की बात करें, हिज़्बुल मुजाहिदीन की बात करें, लश्कर-ए-तोयबा की हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे। उनको जब ध्वस्त किया गया, उसके बाद यही गवर्नमेंट जो है, उसको फिर से रिनोवेट करने के लिए फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रही है। यानी कि जो आईएमएफ से पैसे लिए उन्होंने, भीख माँगी, वो पैसे वो आतंकवाद पे जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। फील्ड मार्शल अगर आपने उसको डिक्लेयर किया किस बात पे किया? अगर आप हार पे इस चीज़ को बता रहे हैं कि हार पे फील्ड मार्शल एक जनरल को बनाएँगे, फील्ड मार्शल को बनाएँगे, तो जीत के मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पहुँचेंगे। और हार के आप देख लीजिए कि उनके उनके चेहरे कैसे खुशी-खुशी से उड़ रहे थे। आतंकवादी जो 4 लोग थे वो मेरे ख़्याल से इंसान भी नहीं है, दरिंदे भी नहीं है। दरिंदे से बदतर जो ज़ात होगी वो है। एक निहत्थे लोगों पे बहन के सामने बीवी का भाई का कत्ल करना, बीवी के सामने पति का कत्ल कर लेना, माँ के सामने बाप का कत्ल कर लेना, बच्चों के सामने एक पिता को मार लेना। आप देख लीजिए दरिंदगी कितनी है वहाँ पे। मेरी रूह अभी भी काँप रही है जब मैं वो तस्वीरें देखता हूँ, जब कल मेरी बहन मेरे साथ होगी एंड मेरी बहन के सामने मेरा कत्ल होगा, तो मेरी बहन पे क्या बीतेगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हमारे साथ कश्मीर से गेस्ट जो मौजूद हैं, इनका नाम है नासिर खान और इनको आपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर देखा होगा। आज इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नासिर भाई। धन्यवाद भाईजान, मुझे यहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए, मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद में भारत ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान जो झूठी खुशियाँ मना रहा है, झूठी जो अपनी जीत का जश्न मना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अनुज भाई पाकिस्तान का नाम जब आता है तो तब 2 चीज़ें याद आती है। एक तो आतंकिस्तान, दूसरा उनका दोगलापन। ये 2 चीज़ें आप याद रख लीजिए। 1947 से लेकर 2025 के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी डेकेड्स चली गई है। तो अब भारत देखिए, भारत आसमान छू रहा है, लेकिन अभी भी ताजिकिस्तान और बिखारिस्तान जो है वो दिन-ब-दिन पीछे होता जा रहा है। क्यों पीछे होता जा रहा है? उसके पीछे 2 बड़े रीज़न्स हैं। देखिए, एक कौम को चलाने वाला एक लीडर जो होता है, या प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रेज़िडेंट की बात करें, या मुख्यमंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, तो वो कौम के लोगों के लिए होता है, ना कि लोगों का खून चूस के बैरूनी मुल्कों में अय्याशियाँ करना। उसके लिए नहीं होती है। उसके बाद हमारी सेना देख लीजिए, हमारी सेना के पास जो उनका प्रोटोकॉल्स है, जो उनका ना मय्यार है, वो मुझे लगता है कि किसी कंट्री में उतनी सेना का उतना मनोबल नहीं होगा, उतना रिस्पेक्टेड नहीं होगा, जितनी सेंसिटिव, जितना सेंसिबल जितनी हमारी भारतीय सेना है। तो भारतीय सेना का काम है कि आम लोगों की रक्षा करना, एलओसीज़ पे आम लोगों की रक्षा करना, घुसपैठियों के साथ मुकाबला करना सेना का वो काम है। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। वहाँ पे आर्मी जो है, जो अभी जनरल है आर्मी के, वहाँ पे जनरल आसिम मुनीर मुल्ला जो है, तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लेकर फोर्सेस तक, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका लॉ हो, उनके जुडिशरी हो, कुछ भी हो, उस पे वो अपनी टाँग अड़ाते हैं और वही कंट्रोल सारी कर रहा है। एंड उसी आसिम मुनीर को रिसेंटली फील्ड मार्शल घोषित किया गया। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग, स्पेशली जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, उनकी गिरी हुई सोच कितनी है। फील्ड मार्शल अगर आपने उसको डिक्लेयर किया किस बात पे किया? अगर आप हार पे इस चीज़ को बता रहे हैं कि हार पे फील्ड मार्शल एक जनरल को बनाएँगे, फील्ड मार्शल को बनाएँगे, तो जीत के मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पहुँचेंगे। और हार के आप देख लीजिए कि उनके उनके चेहरे कैसे खुशी-खुशी से उड़ रहे थे। एंड उसके बाद उनका प्रोपेगेंडा।
आज किसी ने बेनकाब उनको नहीं किया, मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, किसी भी भारतीय सेना ने या किसी भारतीय नागरिक ने नहीं किया। आज पाकिस्तान की आवाम ने खुद उनका दोगलापन जो है सामने लाया। काफ़ी सारी वीडियोज़ में जी। हमने देखा कि आर्मी के खिलाफ बोलते हुए, आर्मी की रियलिटी बोलते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। आप देख लीजिए जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के आसिफ ख्वाजा, एक वेस्टर्न मीडिया से वो बात करते हुए कह रहे थे कि जी हाँ, हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी। उसके बाद आप देखिए वही पाकिस्तान कह रहा है कि हम टेररिज़्म के खिलाफ है। अरे भाईजान अगर आप टेररिज़्म के खिलाफ है देन हाफिज़ सईद, सलाहुद्दीन, मसूद अज़हर जैसे आतंकी वहाँ पे कर क्या रहे हैं? सैफुल्लाह कसूरी जैसे बिल्कुल। आतंकवादी वहाँ कर क्या रहे हैं? एंड उसके बाद आप आ जाइए पीएम शहबाज शरीफ के पास। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, हम टेररिज़्म के खिलाफ है, हम जो सबसे ज़्यादा मुल्क अगर मुतासिर हुआ है इस वजह से वो पाकिस्तान हुआ है। अरे भाईजान जब आप आतंकियों को पनाह देंगे, आतंकियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, आतंकियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, तो आपका हाल तो यही होगा ना, इससे बदतर हाल आपका होने वाला है आने वाले समय में। ये बस वक़्त-वक़्त की बात है, आप देखते जाइए। तो ये दोगलापन, फिर उसके बाद भीख माँगना, आईएमएफ से पैसे लेना, यूके से पैसे लेना, अज़रबैजान से के पास गिड़गिड़ाना कि हमें पैसे चाहिए और वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। आप पाकिस्तान के बाद जम्मू कश्मीर का हाल देख लीजिए, वहाँ पे अभी भी वुडन ब्रिजेज़ है, वहाँ पे अभी भी 4G नेटवर्क के लिए लोग तरसते हैं कि हमें 4G सिम कब मिलेगी। आखिर जो ये भीख माँग रहे हैं, भीख लेके पैसा ला रहे हैं, वो इन्वेस्ट किस जगह पे हो रहा है? वो खाली आतंक को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। इसी के कारण जी। पाकिस्तान जो है तरक्की नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान की दुकानें अगर चलती है, वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, आईएसआई की बात करें, पाकिस्तान आर्मी की अगर बात करेंगे, उनकी दुकानें जो चलती है वहाँ पे वो खाली 2 चीज़ों पे चलती है, एक तो आतंकवाद पे और कश्मीर पे। कश्मीर के बगैर उनका खाना हज़म नहीं होगा होगा, आतंकवाद को बढ़ावा देने के बगैर उनका खाना हज़म नहीं होगा। आपने जब भी देखा तो कश्मीर की बात ये बात उनको समझनी चाहिए कि कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको ठुकराया है एंड उसकी तस्वीरें आपने 22 अप्रैल 2025 से लेकर आज तक देखी जब पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारों से पूरा कश्मीर गूंज उठा। पूरे कश्मीर के लोगों ने, आम लोगों ने तिरंगा लेके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे दिए, तो इसके बाद भी पाकिस्तान को ये भाषा शायद समझ नहीं आती है, वो कोई और भाषा समझते हैं, वो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि वो कौन-सी भाषा समझते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए 9 लोकेशंस पे जब हमारी युवा युवा सेना ने उनके हेडक्वार्टर्स ध्वस्त किए, चाहे जैश-ए-मोहम्मद की बात करें, हिज़्बुल मुजाहिदीन की बात करें, लश्कर-ए-तैयबा की हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, उनको जब ध्वस्त किया गया, उसके बाद यही गवर्नमेंट जो है, उसको फिर से रिनोवेट करने के लिए फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रही है। यानी कि जो आईएमएफ से पैसे लिए उन्होंने, भीख माँगी, वो पैसे वो आतंकवाद पे जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जी। उससे पहले अगर देखेंगे आप पीएमएल जो इस वक़्त नवाज़ शरीफ की सरकार है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, इनके बेटे जो बिलो रानी के नाम से मशहूर हैं, जिनको अभी अपनी मादरी बिल्कुल, बिलावल। ज़बान में बात करनी नहीं आती है। आप देख लीजिए, हमें पानी जब मिलने नहीं मिलेगा, आप देखो बात करने की उसको बात करने का तरीका भी नहीं, बात करनी भी नहीं आती है। एंड दैट सो कॉल्ड बिलो रानी, अब मैं वो भाषा यूज़ नहीं करूँगा उनके लिए, तो वो देख लीजिए वो कह रहे हैं कि अगर पानी बंद किया हम क्यों रोकेंगे? अरे भाईजान पहले आप अपने आतंकिस्तान को रुकाइए ना। हमने पानी भी बंद किया, घर में आके आपको ठोका। आप लोगों ने किया क्या? फिर आप झूठे, हमने राफ़ेल गिराई, हमने वो ध्वस्त किया, हमने ये ध्वस्त किया, फेक वीडियोज़ अपलोड की पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया ने आपकी तस्वीर देखी। एंड एफएटीएफ में कल तक आप थे और आने वाले समय में फिर से आप वहीं आ रहे हो। मेरे ख्याल से ग्रे लिस्ट नहीं, इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान जैसे लोगों के आतंकवादी जो वहाँ पे पनप रहे हैं, जिनको वो जन्म दे रहे हैं, जिनको वो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित करनी चाहिए, चाहे यूएन हो, यूएसए हो। तो आप देख लीजिए दोगलापन, फिर दूसरे मुल्कों के पास जाना, भीख माँगना, जी हम ये है, हम वो है, ये कुछ भी नहीं है। बस इनका दोगलापन जो है वो सामने आया और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अब अग और कोई घटना पाकिस्तान की तरफ से हुई, अब मुझे लगता है अब भारतीय सेना की भी ज़रूरत नहीं होगी, जल सेना की भी ज़रूरत नहीं होगी, थल सेना की भी ज़रूरत नहीं। अब आम कश्मीरी घर में घुस के उनको मारने की क्षमता रखता है। ग्रीन सिग्नल जी। मिलनी चाहिए। अनुज भाई मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात, अगर ग्रीन सिग्नल जी, जी। जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली, आज वही लोग, आज मेरे जैसे नौजवान, यहाँ के नौजवान हो, यहाँ के पुरुष हो, यहाँ के महिलाएँ हो, आज वो क्षमता रखते हैं घर में घुस के पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को मारने के लिए, ऐसी क्षमता रखते हैं। क्योंकि पाक कश्मीर को जो है अलगाववाद की वजह से यहाँ पे लोगों को ब्रेन वॉश किया गया था, यहाँ के लोगों को
बहलाया गया था, लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद जब पाकिस्तान की रियलिटी लाई गई, तब हर किसी ने समझा। मेरे जैसे नौजवान हैं, वो भटक रहे थे, उनका ब्रेन वॉश किया गया था, वो अब लाइन पे आ रहे हैं। वो आज पाकिस्तान का खुल के सामने उनका फेस कर रहे, सामने मुकाबला कर रहे हैं कि नहीं जी, आप गलत हो, हम भारत के साथ थे, भारत के साथ हैं और हमेशा भारत के साथ रहेंगे। ये पूरे कश्मीर की आज मैसेज है, एंड पूरे कश्मीर की यही डिमांड थी कि ये पाकिस्तान पूरे इसका नक्शा जो है पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए। ये कश्मीरी की मैसेज, ये मेरी मैसेज आपकी नहीं है, ये पूरे कश्मीर की मैसेज है। वीडियोस देख लीजिए, अगर पाकिस्तान को इससे बड़ा प्रूफ भी चाहिए, शायद वो गूगल नहीं कर पाएंगे, शायद वो हमसे कुछ सदियां पीछे है, उनका नेट भी वहां पे नहीं चल रहा है, शायद उनको ये चीज देखने में टाइम लगेगा। बट डोंट वरी, आगे आगे आप देख लीजिए कैसे कैसे रिटेलिएट होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने बंद नहीं किया है, आगे आगे देख लीजिए आपके साथ होगा क्या। नासिर भाई, पाकिस्तान के द्वारा जो भेजे गए आतंकवादी थे वो पहलगाम में जाते हैं और वहाँ पर लोगों को मारते हैं। उसके बाद में हमें कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। ये पिछले कई दशकों के अंदर हमें नहीं देखने को मिला कि आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, और जो पाकिस्तान की जनता है उसको एक मुंह के ऊपर तमाचा मारा जा रहा है कि भैया कश्मीर जो है वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, भारत का अटूट अंग है, और जो भी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान यहाँ पर कराता है वो गलत है। ये संदेश इस बार कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान की तरफ गया है। देखिए, पाकिस्तान खाली कश्मीर का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया का दुश्मन है। अब अब ये जानना जरूरी है कि अब मैं किस एंगल से देखूं पाकिस्तान को। देखिए, भारत का हमारे भारत का वो पहले से ही दुश्मन था, ठीक है। जी। उसके बाद अमेरिका के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंदन के साथ क्या किया, हर किसी जगह उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस नहीं, खाली आतंकवाद है। एंड ये खुद डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है। ये मैं खुद की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। जब एक कौम का डिफेंस मिनिस्टर खुद ये चीज एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद पूरी दुनिया को इससे बड़ा प्रूफ चाहिए क्या। आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की गलियों में फिर से रैलियां निकाली गई। उन रैलियों में कौन थे? हाफिज सईद की फैमिली को जब मारा गया, उसके फ्यूनरल में कौन लोग थे? टेररिस्ट के साथ आर्मी थी। तो इसे साफ लगता है कि आर्मी और टेररिस्ट के साथ क्लोज कनेक्शन है। इससे ज्यादा प्रूफ और दुनिया को चाहिए क्या? देखिए, आज तक मैं कह रहा था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आज तक अनुज भाई कह रहा था पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, तो कोई हमें मान नहीं रहा था, ठीक है। अब खुद पूरी दुनिया ने देखा, अब कैमरा के सामने वो खुद है। अब इसे बड़ा प्रूफ चाहिए क्या? देखिए, पहलगाम की घटना हुई, उसमें जो वो लोग थे, आतंकवादी जो 4 लोग थे, वो मेरे ख्याल से इंसान भी नहीं है, दरिंदे भी नहीं है। दरिंदे से बदतर जो जात होगी वो है। एक निहत्थे लोगों पे बहन के सामने भाई का कत्ल करना, बीवी के सामने पति का कत्ल कर लेना, माँ के सामने बाप का कत्ल कर लेना, बच्चों के सामने एक पिता को मार लेना। आप देख लीजिए दरिंदगी कितनी है वहां पे। मेरी रूह अभी भी कांप रही है जब मैं वो तस्वीरें देखता हूँ। जब कल मेरी बहन मेरे साथ होगी एंड मेरी बहन के सामने मेरा कत्ल होगा, तो मेरी बहन पे क्या बीतेगी। एंड एक जी। कपल आया था, कुछ ही दिन हुए थे उनकी शादी को, तो उनका सुहाग भी उन्होंने उजाड़ा। कोई बात नहीं है, इस पे हमने पहले से ही कड़ी निंदा की है, और आने वाले समय में जो भी आतंकवादी होगा उसको मौत के घाट उतारने के सिवा और कोई चारा नहीं है। देखिए, अरेस्ट कर लेना, जेल में करना, केस फाइल करना, मुझे नहीं लगता कि ये चीज ठीक है। और जहां पे मिलेगा ठोक दो, खत्म कर दो खेल ही। पाकिस्तान जी। को ठोक दो, एक ही बार खत्म कर दो खेल, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दो। देखिए, जब तक हम जड़ तक पूरी तक नहीं जाएंगे, तब तक ये दरिंदे यही हरकतें करेंगे। देखिए, हमारी सेना ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इन आतंकवादियों ने क्या देखा, इन आतंकवादियों ने देखा कि सॉफ्ट टारगेट कहाँ पे है। इससे पहले जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, हमने घुसपैठ के वाकया देखे, हम वहीं पे उनको मौत के घाट उतारा गया। किसी को किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद हमने साउथ कश्मीर के 2 जगह अलग-अलग 2 मुठभेड़ें देखी, जहाँ पे 6 आतंकियों को ढेर किया गया। शोपियान के अंदर के इलाके में 3, और त्राल के इलाके जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर किया गया। तो कहीं न कहीं वो भी किसी बड़े हमले की फिराक में थे। लेकिन ये आतंकी देखिए, इनका कायरानापन देख लीजिए, इनकी दरिंदगी देखिए कि सॉफ्ट कॉर्नर देके। एंड फिर जी। एक बहन से कहना कि आप मोदी से कहना। तो जब उस बहन ने मोदी से कहा, फिर मोदी ने कैसे रिटेलिएट किया, वो हमारे सब वो तस्वीरें अभी भी उनकी रौनक काँप रही है कि अभी क्या करें। देखिए, कल एक हमारे देश के प्रधान, हमारे एमएचए की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि मॉक ड्रिल करनी है 3 स्टेट्स में। जी। तो जी। कल पूरे पाकिस्तान की रूह कांप रही थी, पूरा पाकिस्तान सोया नहीं था। कल कल पूरे पाकिस्तान ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया था। ये डर है, ये खौफ है अभी भी।
तो इसे साफ लगता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है सुधरने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आने वाला समय ही तय करेगा कि उनको कैसे सबक सिखाना, और ऐसे सबक सिखाएँगे कि 7 नस्लें उनकी याद रखेगी, 7 न नस्लें वो सुन के, देख के नहीं, सुन के वो काँप उठेगी कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। जी। नासिर भाई, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो उनके भाई हैं, वो मुसलमान हैं और उनके लिए वो जी जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी भी इसी तरीके की बयानबाजी करती रहती है। लेकिन आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ, आतंकवादियों को मारा गया, उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से जो सेलिंग की जा रही थी, जो उधर से गोलीबारी की जा रही थी, उसमें श्रीनगर के 17-18 मुस्लिम मारे जाते हैं। तो ये जो डर था सिर्फ दिखावा है, दोगलापन है। और इस तरीके का दोगलापन देखने के बाद में जो कश्मीर के लोग हैं उनका क्या सोचना है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कश्मीर के लोगों का क्या सोचना है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सड़कों पे आए, सेना का वेलकम किया, ऑपरेशन सिंदूर का वेलकम किया, अपनी खुशी का इज़हार किया। लेकिन जो ज़ख्म पहलगाम में दिया गया वो भी भरा नहीं है, ना वो कभी भरेगा, ना वो कभी भूलेगा। जैसे पुलवामा का टेररिस्ट अटैक हुआ था या पहलगाम का टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो कोई नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। कुछ भी हो, आतंकी को मोड़ के गाँठ उतारो, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर लो, फिर भी वो ज़ख्म मिटेगा नहीं, फिर भी वो घाव मिटेगा नहीं। वो हमारे दिल पे है, वो ज़ख्म है, वो घाव हमारे दिल पे अभी भी लगा है, वो कभी नहीं भरेगा। उसके बाद हमने देखा कि लोग जो सड़कों पे आए, लोगों ने प्राइम मिनिस्टर का जो ना वो कहा कि जी अच्छा स्टेप उठाया, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना के साथ शाना बशाना साथ चले। एंड वही लाल चौक का इलाका, क्लॉक टावर, जहाँ जो पूरी हिस्ट्री जिसे रची है, ये वो इलाका है जो अलगाववादी नेता का है, यासीन मलिक का, जो अभी जेल में बंद है। तो वो इलाका अगर देखा जाएगा, वहाँ पे हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया जाएगा। लेकिन आज बड़े आन बान शान के साथ कई सालों से वहाँ पे हमारा तिरंगा जो है वो लगाया गया है। उसके बाद तिरंगा लेके लोग सड़कों पे आए, तिरंगा लेके भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, स्पेशली यहाँ के युवाओं ने, मैं और किसी की बात नहीं करूँगा, एक युवा एक ऐसा इंसान, एक युवा पीढ़ी जो है वो एक युवा पीढ़ी ऐसी होती है, जो देश का कल फ्यूचर होता है। वो युवा पीढ़ी है सड़कों पे आ रही है, वो युवा पीढ़ी ऑन द कैमरा। कभी कभी कश्मीर में ऐसे हालात थे अनुज भाई 2019 से पहले, कि पहले कभी हमें कोई अगर कहता ना कि भारत माता की जय, तो ये नहीं पता था कि इस गोली पे उसका नाम लिखा है। ऐसी हालात थी कश्मीर में। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद रियलिटी सामने आई, लोगों को फ्रीडम मिली, लोग खुल के सामने आए, लोगों ने खुल के जो उनके दिल में ज़हर भरा था, जो गुस्सा था, वो सामने आया। मेरे जैसे युवा सामने आए, उनको जब रियलिटी पता चली, रियलिटी हमने देखी कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, उन्होंने आज तक किया क्या? देखिए, जब पाकिस्तान कह रहा है कि हमेशा कश्मीरी शाहरग है, उस शाहरग के लिए आज तक पाकिस्तान ने किया क्या? आतंकवाद के बगैर किया क्या? ग गन भेजने के बगैर, ड्रग्स भेजने के बगैर, बम भेजने के बगैर, पिस्टल्स भेजने के बगैर उन्होंने किया क्या? एक चीज़ मुझे दिखाइए, कुछ भी नहीं किया। उस चीज़ से उनका कश्मीर में जो है उनकी दुकानें थी। उनके जो यहाँ पे आका पाकिस्तान में बैठे हुए थे, और उनके जो चेले थे वो कश्मीर में बैठे थे। जब उन चेलों पे शिकंजा कसा गया, जब उन चेलों पे जो है शिकंजा सिक्योरिटी फोर्स के साथ-साथ सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कसा गया, जब उनकी रियलिटी सामने आई, भाईजान इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है। 10-10 कनाल, 100-100 कनाल ज़मीनें ली है, बड़े-बड़े फ्लैट्स लिए हैं, बड़े-बड़े मकान लिए, भाईजान प्रॉपर्टी आई कहाँ से? पैसा आया कहाँ से? तो ये पैसा पाकिस्तान से आया था, कि किस कारण आया था कि कश्मीर में कैसे हालात को बिगाड़ा जाए, कैसे कश्मीर युवाओं का फ़ायदा उठाया जाए। आज आप देख लीजिए 2019 से पहले 2016 की अगर आप बात करेंगे, जब बुरहान वानी हिज़्बुल मुजाहिदीन के ऑपरेशन कमांडर थे, पोस्टर बॉय, जब उसको मार गिराया गया, उसके बाद हमने देखा 99% जो लोकल रिक्रूटमेंट थी हिज़्बुल मुजाहिदीन वो गई, लोकल युवाओं ने जॉइन किया। लेकिन उसके बाद जब रियलिटी आज आप देख लीजिए, आज लोकल रिक्रूटमेंट मेरे ख्याल से 1 या 2% होगी 100 में से। आप देख लीजिए 99.9 से लेकर ग्राफ इतना नीचे गया है। आज अगर ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी है वो खाली फॉरेन टेररिस्ट्स की है, वो आ रहे हैं पाकिस्तान से, और उनको भी मौत के घाट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पे ही उतारा जाता है। तो उससे कहीं न कहीं ये डेवलपमेंट, यही चीज़, यही चेंज, कश्मीर आना, नया कश्मीर, 2 कश्मीर, एक पुराना कश्मीर था 3 अगस्त 2019 तक, 4 अगस्त 2019 को एक नए कश्मीर ने जन्म लिया, और वो जब वो जन्म लिया,
फिर ये इस कश्मीर ने ऊंचाई को छुआ, डेवलपमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, हेल्थ सेक्टर हमारा परफेक्ट हुआ, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर हमारा 12 महीने काम कर रहा है, जो खाली 3 4 महीने खुला रहता था, 4 महीने के बाद हड़तालें, कैलेंडर, स्टोन पेल्टिंग, टेररिज्म अटैक्स, वो ये बंद रहता था। लेकिन आज एक बच्चा जो है हर किसी स्टेट, हमारे भारत की जितनी भी स्टेट्स है, चाहे लंदन, ये ना चंडीगढ़ हो, अमृतसर हो, दिल्ली हो, या यूपी हो, बिहार हो, कुछ कोई भी हो, तो उन बच्चों के साथ आज कश्मीर का मेरी बहन है, मेरा भाई कंपीट करने के लिए बराबरी पे है। उससे पहले आप देख लीजिए जी कि क्या होता था, मैं 2 महीने पढ़ता था, 6 महीने घर पे बैठता था, एग्जाम आता था तो मेरा अरे पापा पांचों किताबें में फेल होता था। ये मेंटली डिसऑर्डर हुआ था, लोग डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप देख लीजिए, कश्मीर बिल्कुल फूल रहा है, फल रहा है। यही तरक्की, यही डेवलपमेंट पाकिस्तान को रास ना आई, और उन्होंने कायराना हरकत को जो है अंजाम दिया पहलगाम में। ये चीज उनसे देखी नहीं गई, उनसे मेरी चीज देखी नहीं कि नासिर जी कश्मीर में बैठ के 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। तो नासिर जी 11 बजे मार्केट जाता है, 11 बजे घूमता है, फिरता है, कोई प्रॉब्लम, बस ये तरह के उनको रास नहीं आई, और उससे इस कायराना हरकत को जो है अंजाम दिया। लेकिन इसका बदला हम लेंगे, और जरूर लिया भी है, और इससे बदला से बदतरीन हालात जो है पाकिस्तान की होगी। आप देख लीजिए, देखिए मैं कातिल हूँ, मुझे यहाँ पे भी इसकी सजा भुगतनी है, और ऊपर भी इसका जवाब देना है। जी वहां तक तो, ऊपर तक हम उनको जाने नहीं देंगे, इसका हिसाब हमको हम इसी जमीन पे लेंगे, घर में घुस के ये उनसे बदला लिया जाएगा इस सब चीजों का। जो ये आतंकवादी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, ये कश्मीरी बोल रहा है, मैं कश्मीरी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ पिछले कितने युवा है, ये आप आने वाले समय में देखोगे, जब हमें ग्रीन सिग्नल नहीं, तब आप देख लीजिएगा कि एक कश्मीरी, जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक भारतीय वासी जो होगा, वो सबसे पहले पाकिस्तान में घुसकर उनकी घर में घुसकर उनको मारने की क्षमता रखता है कि नहीं, ये तस्वीरें हमने साफ देखी। और पाकिस्तान को भी ये बात समझनी चाहिए कि अब जिस पे हमारे दुकानें चलती थी, जो दोगलापन हम कर रहे थे कश्मीर के साथ, उससे अब हमारी रोटी गलने वाली नहीं है। अब हमें जो है सरेंडर करना चाहिए, और पीयूके को आराम से, बड़े प्यार से हमारे हवाले करना चाहिए। और आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, ये अनुज भाई मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो वक्त दूर नहीं है जी जी जब पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान कहीं रहेगा नहीं। हमारा गिलगित भी रहेगा, हमारा पाकिस्तान के कश्मीर भी रहेगा, हमारा बलूचिस्तान भी रहेगा, लेकिन लेकिन इस्लामाबाद रहेगा नहीं, कराची रहेगा नहीं, लाहौर रहेगा नहीं। ये हिस्ट्री बन जाएगी इतिहास में कि हाँ, कभी लाहौर भी था, कभी इस्लामाबाद भी था, कभी कराची भी था। ये रहेगा, ये पास्ट रहेगा, लेकिन फ्यूचर तक हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हमारा गिलगित, हमारा बलूचिस्तान वो रहेगा। और आने वाले समय में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। ये उनकी खुद की जो है वहाँ पे गवर्नेंस है, वहाँ की जो उनकी जो रूल्स है, वही उनके टुकड़े करवाएंगे। और आने वाले समय भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें देखना है आहिस्ता आहिस्ता खुद कैसे पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, और जो टुकड़े हो जाएंगे उससे हमारे साथ कितने लोग आएंगे। हमने खुद देखा, मैंने खुद ये वीडियोस देखे हैं बलूचिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जब लोगों ने वहां पे रैलियां निकाली, उनने तिरंगा हाथ में लेकर ऐसे नारे किए कि हम भारतीय है, भारत हमारा है, और हमें लेह लद्दाख का रोड छोड़ो, हम भारत के साथ जुड़ने वाले हैं। तो उन जी लोगों पे क्या किया गया, या बलूचिस्तान के जो लोग मजलूम बेचारे लोग हैं, उनके साथ क्या किया है, उनको लिया गया, अभी भी वो अननोन लोकेशन से बंद है। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी इतनी चीप है, इतनी घटिया आर्मी है, क्या कौम है, उन लोगों को निकाल के फिर अननोन प्लेसेस पे उनका एनकाउंटर कर रहे कि नहीं जी, ये बीएलए से थे, ये टीटीपी वाले हैं। वो आम आम लोग हैं, आम नागरिक है, जो अपने हक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अगर वो इस्लामिक स्टेट खुद को कह रहा है, मुझे बताइए किस इस्लाम, मैं भी मुसलमान हूँ, किस मजहब ने, चलो छोड़िए, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, मुझे बताइए किस मजहब ने आपको अनुमति दी है कि आप किसी का बेरहमी से कत्ल करो, आप जी जी किसी के मजहब के साथ खेलो, आप किसी के जो वर्शिप प्लेसेस है वहां पे बम धमाके करो। कहाँ पे लिखा है, कौन सी इस्लामिक स्टेट है, कौन से मुसलमान वहां पे है? उन मुसलमानों को अपनी मादरी लैंग्वेज, जो पाकिस्तान के आज पाकिस्तान में राज कर रहे हैं, आप देखिए, जो ISI के जो उनके जनरल है, उसका बाप जो है, वो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज टेररिस्ट है, इंटरनेशनली हाँ ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट है। और उसका बेटा जो है जीजी ISPR का, तो उसकी जब बाप आतंकवादी है, बाप आतंकवादी सोच रखने वाला है, तो बेटा भी तो वही होगा ना। जी बेटा क्या कुछ नया होगा? तो ये देखते कुल मिला के, अगर हम वो देखेंगे, आतंकवाद के बगैर पाकिस्तान चलने वाला नहीं है, अलगाववाद के बिना पाकिस्तान चलने वाला नहीं है। और हमने रिसेंटली, मैं कल या परसों भी 2 3 वीडियोस देख रहा था कि अब वहां पे
कुछ सुबहान अल्लाह कॉन्फ्रेंस है, वो हो रही है शायद कराची में, हाँ कराची में 25 मई का वीडियो है। वहां पे मैंने देखा कि आर्मी चीफ के साथ वही सैफुल्लाह कसूरी जो आतंकवादी है, जिनने अब पहलगाम घटना से पहले 4 दिन एक वीडियो दिया था कि अब खून बहेगा। हम्म, एंड वही उससे पहले भी उसके आसिम मुनीर जनरल है आर्मी के, उसने भी क्या टू थोड़ी न्यूनिएशन की बात की थी। आप देख लीजिए कि जब तक पाकिस्तान में प्लान नहीं हुआ था, आसिम मुनीर का जब तक हाथ नहीं है इसमें, शाना बशाना वो आईएसआई और आतंकवादियों के साथ नहीं चल रहा है, ऐसी घटना को यहाँ पे अंजाम देना नामुमकिन है। ये सारा खेल जो है पाकिस्तान के जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहां पे रची गई, वहां पे पूरा रोड मैप इनको बताया गया और वहां से फिर आतंकवादियों को भेजा गया। और जो आतंकवादी उसे हमास हमास उनका नाम है शायद, जो आइडेंटिफाई हुआ है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर एसएसजी कमांडो रह चुके हैं। अब जी पाकिस्तान जी किसको भी बोलेगा नहीं हम नहीं है, हमें भेजा नहीं, तो भाईजान मुझे बताइए और किस कंट्री में ऐसे आतंकवादी हैं? आप देखिए, आप कह रहे हैं कि जी बाबा जो हमारा भारत है वो करवा रहा है। अरे मुझे बताइए किस भारतीय ने आज तक पाकिस्तान में आके आपको मारा, किस भारतीय को आपने पकड़ा, किस भारतीय को आपने एनकाउंटर में मारा, एक दिखाइए मुझे। तो ये दोगलापन जी वहाँ जी के मेजर जो है, आर्मी के मेजर क्या नाम है उनका, मेजर रजा, उनके साथ मेरी बात हुई थी डिबेट्स में। तो उनकी भी सोच है, उसको फिर मैंने एक दो बार ठिकाने लाया, मैंने कहा कि भाईजान मैं समझ रहा हूँ आर्मी जनरल हो, कुछ बोलोगे तो शाम को अननोन गनमैन आके ठोक देंगे आपको, मुझे पता आप रियलिटी एक्सेप्ट करोगे नहीं। लेकिन हम 5G वाले हैं, हमारे पास दिमाग है, हम एजुकेटेड है, हम इलिटरेट नहीं है, हम गधे पालने वाले नहीं है। हमारे पास सेलफोन है, हमारे पास ये डिजिटल इंडिया है, मेरे पास सब कुछ है, मैं प्रूफ भी दूंगा। एंड एक था उनका एडवोकेट शायद आसिफ, उनके साथ मेरी बात हुई हम्म कि यहाँ पे वाइन बेची नहीं जाती है, यहाँ पे मुजरा खाने नहीं। मैंने कहा भाईजान ये लीजिए फोन, ये मुजरा खाने पाकिस्तान के हैं, इनके नाम गिनवाऊं कितने हैं? क्या मुझे बोल रहे हो? आपने खुद को खुद बनाया कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट ठीक है, इस्लामिक स्टेट में आपने मुजरा खाने खोले हैं, आपने वाइन शॉप्स खोले हैं। तो नहीं 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 ये हमारे नहीं। मैंने कहा भाईजान मैं 4G पे नहीं हूँ, मुझे 4G के लिए आर्मी को रिक्वेस्ट नहीं करनी कि मुझे सिस्कॉम सिम दीजिए, मुझे 4G यूज करना है। मेरे पास 5G है, ये देख लीजिए, ये मुजरा खानी आप लोगों की वीडियो है, ये कौन है? ड्रेसिंग तो आपकी है। तो फिर वो चुप हुए। तो ये हालत है वहां की पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलेगा, या तो उसको जेल के पीछे डाला जाएगा या उसको गोली मारकर हत्या की जाएगी, ये चीज है। लेकिन जिसको मार रहे हैं, जिसका सफाया करना है, उसकी सफाया पाकिस्तान नहीं कर रहा है, पाकिस्तान उसको बचा रहा है, हाफिज सईद को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। हाफिज सईद के लिए एक सिक्योर प्लेस अरेंज की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, उसके बाद उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आप देख लें कि ना वो गिरा हुआ मुल्क, गिरे हुए लोग, वो चीज आप देखते हैं वहां पे। मुझे लगता है कि अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ना वो क्या कह रहे हैं, गिरा हुआ मुल्क, गिरे हुए लोग, गिरी हुई सोच के लोग, वो खाली पाकिस्तान है। पाकिस्तान के, और आज तक रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान ने आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। नवाज शरीफ ने क्या किया? जी टैक्स वैक्स लिया, लोगों को लूट खसोट के अपने बच्चों की पढ़ाई कहाँ पे करवाई? फॉरेन कंट्रीज में। शहबाज शरीफ ने अपनी बिल्लो रानी को कहाँ पढ़ाया? फॉरेन में, जिसको अभी उर्दू भी नहीं आती है, हिंदी के बाद छोड़ो, और उसकी मदर टंग जो है उसको वो भी उसमें बात सही से नहीं करनी आती है। एंड वहाँ के आम लोग जो है, उन बेचारों को जो है एजुकेशन सेक्टर अगर उनका देखा जाएगा, उन बेचारों को उन मदरसों में क्या सिखाया जाता है, मेरे पास वो अनुज भाई वीडियो भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनको वहां पे सिखाया जाता है कि AK-47 कैसे यूज कर लेनी है, ड्रिलिंग आपको कैसे कर लेनी है। मदरसे जो परसों मदरसा था, उसको जब ध्वस्त किया गया उसके बाद एक छोटा मुझसे भी छोटा होगा, मुझे लगता हाँ है मैं हाँ वो चार मैंने पांच साल देखा उससे था बड़ा हूँ। 15-16 साल वो का। देखा आपने, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, क्या कैसे हाँ हमें तैयार किया जाता है। ये देख लीजिए आपकी ये पाकिस्तान की सोच है। अब मुझे लगता है कि अब दुनिया को इससे बड़ा प्रूफ चाहिए क्या? अब तो नासिर खान नहीं बोल रहा है, अब अनुज भाई नहीं बोल रहा है, अब हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, हमारे रक्षा मंत्री नहीं बोल रहे, अब पाकिस्तान के खुद लोग बोल रहे हैं कि हम आतंकवादी है, हम आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। इससे ज्यादा प्रूफ चाहिए क्या पूरी दुनिया को? नासिर भाई, हमने देखा कि पहलगाम अटैक के बाद में कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट थे वो एकदम से कश्मीर छोड़ देते हैं, लेकिन अब थोड़ा टाइम हो चुका है, तो क्या फिर से जो भारतीय हैं वो लोग कश्मीर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर घूम रहे हैं, जिससे जो वहाँ के लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके? इसके अलावा जो पाकिस्तान की नापाक हरकत थी कि हम यहाँ पर अटैक करेंगे तो भारत के लोग डर जाएंगे और वहाँ कश्मीर के अंदर कोई घूमने नहीं आएगा, तो क्या ये जो उनका फंडा था ये फेल होता नजर आ रहा है? अभी भीड़ कैसी है कश्मीर के अंदर, टूरिस्ट कैसे आ रहे हैं? देखिए अनुज भाई, कश्मीर में 2019 के बाद जब टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट मिला, तो पिछले 30-40 सालों का रिकॉर्ड टूट टूट गया।
इतने पर्यटक कश्मीर घाटी आ चुके हैं। और आप देख लीजिए कि इतनी डेवलपमेंट हुई, इस वक़्त मई चल रहा है, जून स्टार्ट होने वाला है। अगर आप डल लेक, जी पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जाओगे, इससे पहले 22 अप्रैल से पहले आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। उसे आप देखिए कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। तो वही तो लोग जो है पाकिस्तान को खुश देखा नहीं थे, गया है ना। ना? मैंने वही बात पहले की, मैंने कहा पाकिस्तान को डेवलपमेंट रास नहीं आती है, किसी भी मुल्क की भी। कश्मीर का छोड़िए, भारत अगर डेवलपमेंट के मुल्क को रास नहीं आती, कोई, स्पेशली भारत का। भारत अगर कुछ करेगा, बस वो कहते हैं भाई इनने कर दिया, हम क्या करेंगे। अरे भाईजान, आतंकवाद को छोड़ो, आतंकवादियों को तो पहले वहां से निकालो। ओसामा बिन लादेन को जगह देने वाले भी आप हो, मसूद अजहर को जगह देने जी वाले आप हो, हाफिज सईद को जगह देने वाले आप हो। तो कुल मिला के अगर देखा जाएगा, तो पर्यटक यहाँ पे आए, जो तरक्की यहाँ पे हमारी कश्मीर की होगी, कश्मीरी लोगों की होगी, कश्मीर के रहने वालों की होगी, वो तरक्की उनसे देखी नहीं जाए गई। क्योंकि आज़ाद जो पाकिस्तान जी ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे वो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं, वहाँ पे अभी भी आप देखेंगे वुडन ब्रिजेस है, वहाँ पे आटे की लाइन लगती है, 30-30, 40 लोगों की जानें चली जाती है। 400 रुपए का टमाटर केजी है, जो मैं 20 रुपए का यहाँ पे लाता हूँ। तो जब अटैक हुआ पहलगाम में, उसके बाद टूरिस्ट जो है, ये कॉमन सेंस सी बात है, तो लोग डरेंगे। कश्मीरी डर गए, कश्मीरी सह गए कि ऐसा हुआ क्या। तो जब एक बहन के सामने एक भाई का, एक पति के सामने पत्नी के सामने पति का कत्ल हुआ, तो नेचुरल सी बात है, डर रहे। लेकिन अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ तमाचा देने के लिए फिर से पर्यटक कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं। फिर से एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता, इट विल टेक टाइम। टाइम तो लगेगा फिर से उस चीज तक पहुंचने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीनों में फिर से कश्मीर जो है वैसे ही देखने को मिलेगा, जैसे हमें 2019 के बाद देखने को मिला। आतंकवाद फ्री और अलगावाद फ्री। आतंकवाद पे जो मैसिव ऑपरेशन कश्मीर घाटी में चल रहे हैं, आने वाले समय में मुझे लग रहा है जितने भी आतंकवादी यहाँ पे मौजूद है, उनका खात्मा होगा और कश्मीर टेररिज्म फ्री हो जाएगा। और वेरी सून ये घोषणा जो है हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री खुद करेंगे कि वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर आजाद हो जाएगा इन आतंकवादियों से। उसके लिए यहाँ के लोकल्स भी शाना बशाना साथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी, केंद्रीय सरकार के साथ भी। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं था, तब तक पहलगाम की घटना को अंजाम देना नामुमकिन था। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आतंकवाद का खात्मा यहाँ पे नामुमकिन है। और मुझे लगता है कि अब लोकल जो है देख चुके हैं जो पहलगाम की घटना, उससे पूरे कश्मीर के लोगों की, अगर ऐसी भी सोच रखने वाले 1-2% लोग होंगे, उनकी भी सोच खुल गई, उनकी भी आंखें खुल गई, नहीं जी ये चीज गलत है, अब आतंकवाद का खुल के सामना करना है। और मुझे लगता है अनुज भाई, इट विल टेक लेस देन 4 और 5 months व्हेन कश्मीर विल बी जी टेरर फ्री। पूरा आतंकवाद का खात्मा होगा और टूरिस्ट फिर से आएंगे। देखिए टूरिस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे भाई आ रहे हैं, मेरी बहनें आ रही है, उनकी जगह है, उनका हक है, वो आएंगे देखेंगे। मेरा हक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं एज ए टूरिस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं एज ए भारतीय वासी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुल्क है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और मेरे जी भाई, मेरे बहनें जो भी है, वो भी अपने मुल्क में आ रहे हैं, कश्मीर में। अब इसको ताज कहा गया है, जन्नत है, तो जन्नत का नजारा लेने के लिए मेरे भाई बहन आएंगे। हमेशा कश्मीर उनके साथ थे, हमेशा रहेंगे। देखिए पहलगाम घटना में कश्मीर है शहीद आदिल हुसैन, उन्होंने आतंकवादियों के साथ झगड़ा करके जी जी उन्होंने भी 4-5 गोलियां खाई, उन्होंने तो इससे ज्यादा अब पाकिस्तान को तमाचा चाहिए क्या। आतंकवादियों के साथ झगड़ा करके उन्होंने अपनी जान निछावर की, है कि नहीं, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। अगर कोई भी कश्मीरी वहां पे, तो वही वो भी ये करता। तो इससे ज्यादा तमाचा पाकिस्तान को चाहिए क्या। तो आने वाले समय में मुझे लगता है जब पर्यटक आएंगे, या अब जुलाई में जो है हमारे बाबा बर्फानी की यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है शुरू होने वाली है, उससे पाकिस्तान को एक कड़ा तमाचा लगेगा। उसे लगेगा नहीं, भारत एक है, भारतवासी एक है, यहाँ पे मजहब के नाम पे, यहाँ पे जात पात के नाम पे, यहाँ पे रंग के नाम पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। पहले हमारे लिए हमारा देश है, उसके बाद हमारे मजहब है, पहले इंसानियत है, उसके बाद हमारा मजहब है, पहले हमारा देश है। ये संदेश जो है आज पाकिस्तान को पहुंचेगा कि हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, पूरा भारत जो एक है। यहाँ पे ये नहीं हिंदू एक है, जी मुसलमान एक है, शिया एक है, बौद्ध एक है, नहीं। ये भारत है, भारत एक है। और एक होकर हमने मुंह तोड़ जवाब जो है परसों पाकिस्तान को दिया। अभी वो हमारी तरफ से हमला नहीं था, ये पाकिस्तान को ये बात जी समझनी चाहिए। वो हमला नहीं था, वो खाली रिटेलिएट हमने किया। जब हम हमला करेंगे उस दिन आपकी 7 पुश्तें याद रखेगी, 7 7 जो नस्लें आपकी है, वो सोचेगी कि नहीं,
हमने गलत किया है, वो काम पे कि ऐसी मौत देंगे, ऐसी सजा देंगे, अभी हमें सजा नहीं दी है, हमने खाली भी रिटेलिएट किया है 9 जगह पे। जब हम हमला करने पे आएंगे तब आपके साथ पुश्ते भी वो हमला बोलेंगे नहीं, ऐसा हाल करेंगे। जी। तो नासिर भाई उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट हैं फिर से आए और फिर से वहां पर एक खुशहाल माहौल देखने को मिले। जो बुज़दिल आतंकवादी थे उनसे भारत की जनता जो है बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है और जब टूरिस्ट वहां पर जाएंगे तो पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और आतंकवादियों को तो भारत इसी तरीके से आगे चलकर भी सजा देता रहेगा। लास्ट में आप कुछ दर्शकों से कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। इसी के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। देखिए अनुज भाई, मैं पूरे भारतवासियों को एक मैसेज देता हूँ, हमारा भारत एक है, हम एक है। हम न जी। बटे थे, न बटेंगे, न किसी से डरेंगे, न किसी से हमने आज तक डरा है। हमें एकजुट होके हर किसी चुनौती का सामना कर लेना है, चाहे आतंकवाद हो, अलगाववाद हो या कोई भी हो। एकजुट होके जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वैसे ही हमें एकजुट होके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है। न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई बौद्ध है, हम भारतवासी है। एक भारतवासी होके भारत के रहने वाले होके हमें जवाब देना है कि हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। इस पे जो आँख उठाएगा उसकी आँख निकाली नहीं जाएगी। उसका ना वो पूरा जो गला है वो निकाल के जाएगा, उसको वहीं पे मारा जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि हम डरते किसी से भी नहीं है। ना तो कोई सुपर पावर हो अपनी जगह है, कोई टेररिस्ट कंट्री हो अपनी जगह है। हाँ, हम भारत वो है, हम वो क्षमता रखते हैं। हमें किसी सुपर पावर कंट्री या न्यूक्लियर धमकी आप अपने पास रखिए, जिस दिन हम अपने पे आएँगे, उस दिन आपका न्यूक्लियर जो है वो वहीं का वहीं रहेगा और आपका नामो-निशान जी। तक हम मिटा देंगे। तो हमें ज़्यादा हमारे सब्र का ना वो ये ना हमारे सब्र का ज़्यादा इंतज़ार। अंजाम ये मत ले लो। हाँ, सब्र हमारा जिस दिन पानी सर के ऊपर से जाएगा, उस दिन पूरा दुनिया देखेगी कैसा सैलाब आएगा और ऐसा सैलाब आएगा, ऐसा डिज़ास्टर आएगा, आपकी 7 पुश्तें जन्म लेने से काँपेगी अब। ये बात याद रख लीजिएगा, ये पूरे भारत व ये नासिर खान की मैसेज नहीं है, ये पूरे भारत की मैसेज है, पूरे पाकिस्तान से। जी। धन्यवाद नासिर भाई, आपने हमें समय दिया और दर्शक लोग अगर आप नासिर भाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।